दोस्तों, हमारा देश भारत प्राचीन समय से ही ऐसे महान ऋषि मुनियों और संतों का घर रहा है जिन्होंने अपने चमत्कार से सिर्फ देश के लोगों का ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों का भी भला किया है। और यह हमारा देश भारत ऐसे भगवान रूपी अवतारों का घर भी रहा है जिनके शिष्य और भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही प्रसिद्ध और महान संत नीम करोली बाबा के बारे में बताऊंगा, तो इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको भी इस महान संत के चमत्कारों के बारे में जानकारी हो और आप भी इनका आशीर्वाद ले सकें। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और यही लक्ष्मी नारायण शर्मा आगे चलकर प्रसिद्ध और चमत्कारी नीम करोली बाबा बने। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव अकबरपुर से ही की थी। दोस्तों, नीम करोली बाबा को एक बहुत ही महान और चमत्कारी बाबा के रूप में जाना जाता है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के उपासक थे और उनकी पूजा करते थे, लेकिन नीम करोली बाबा के भक्त स्वयं नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा के पास ऐसी असाधारण शक्तियां थी जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, नीम करोली बाबा सिर्फ भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विदेशों से भी आने वाले लोगों के गुरु थे। दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट और हमारे देश के विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब नीम करोली बाबा 17 साल की उम्र के थे तभी उन्हें हनुमान जी का दर्शन हो गया था और तब से उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानना शुरू कर दिया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। कई बार भक्तों ये भी कहते हैं कि हनुमान जी खुद नीम करोली बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में सैकड़ों हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने काफ़ी कम उम्र में ही अपने घर को त्याग कर दिया था और घर त्याग करने के बाद में पूरे भारत में साधुओं की भांति घूमते रहते थे। इस दौरान नीम करोली बाबा को हांडी वाले बाबा, तिनकोनिया वाले बाबा और तिलैया वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। दोस्तों, बाबा एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी और ऐसे में जब टिकट चेक करने वाला आया तो उसने देखा कि बाबा के पास ट्रेन का टिकट नहीं है, तो उसने बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया और जैसे ही बाबा को ट्रेन से नीचे उतारा गया वह ट्रेन बंद हो गई। ट्रेन से उतारे जाने के बाद बाबा उसी जगह पर पालथी मारकर बैठ गए। बाबा को ट्रेन से उतारे जाने के बाद मानो ट्रेन ने काम करना ही बंद कर दिया और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने इंजीनियर और ऑफिशियल्स को बुलाया। उन्होंने भी लाख कोशिश करके देख ली, लेकिन ट्रेन में कोई खामी ना होने के बावजूद ट्रेन आगे बढ़ी नहीं पाई थी। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने ट्रेन से एक संत को नीचे उतार दिया था। जब उन्होंने देखा कि वह संत वहीं पर बैठा हुआ है, तब उन्होंने उस संत को वापस ट्रेन में चढ़ने की प्रार्थना की, लेकिन नीम करोली बाबा ने मना कर दिया। नीम करोली बाबा नया प्रस्ताव रखा है कि अगर आप इस जगह एक स्टेशन बना दे तब मैं ट्रेन में चढ़ सकता हूँ। रेलवे अधिकारियों ने बाबा की बात मान ली और उस जगह पर नीम करेला मुकेश रेलवे स्टेशन बना दिया। सबसे हमारे बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके बता दें कि नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल में सन 1961 में एक मंदिर का एक निर्माण कराया था, जिसे आज कैची धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का सपना नीम करोली बाबा ने 1942 में देखा था और इस सपने के अनुसार उन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मार्ग पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, आज यह मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और इस मंदिर में सिर्फ देशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग माथा टेकने आते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का ये कैची धाम आज बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल और मंदिर बन गया है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर इस मंदिर में नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं और यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति की रोजगार में समस्या हो या उसके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक मानसिक समस्या होती है, उसकी समस्या कैची धाम मंदिर में आने से दूर हो जाती है।
दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स खुद भी इस मंदिर में आ चुके हैं और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक दिए गए इंटरव्यू में इस मंदिर का जिक्र किया है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही पवित्र और अध्यात्म से भरा हुआ है। इस मंदिर में खुद हनुमान जी का निवास माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा के भक्त नीम करोली बाबा को स्वयं हनुमान जी मानते थे। एक विदेशी लेखक रिचर्ड अल्पप्राण ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में नीम करोली बाबा के चमत्कारों का वर्णन किया है। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन आज भी लोगों की मान्यता है कि नीम करोली बाबा आज भी उनकी हर समस्या को दूर करते हैं।